राज ठाकरे ने घोषणा की है कि बिल्कुल मारिए लोगों को अगर कोई मराठी बोलने से मना करता है तो, लेकिन वीडियो मत बनाइए। गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मारने पीटने की जो हरकत करे वो सरासर गलत है। ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस तरह की कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से ये सवाल सारे सामने आ रहे हैं। कोई भी पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सकती है, उसको पूरा अधिकार है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने क्या किया है, मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काकर वो अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। आप स्वास्थ्य के नाम पे, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल वोट मांगिए, लेकिन भाषा के नाम पे लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट मांगना सरासर गलत। देखिए, आज जो मनसे और उबाठा और उसके साथ साथ अलग अलग पार्टियों का जो सम्मेलन हुआ है, वह महाविकास अघाड़ी का एक नया रूप है। महाविकास अघाड़ी मतलब एमवीए, और ये जो नया गठबंधन बना है इसको मुझे लगता है नाम देना चाहिए टीवीए। टीवीए मतलब ठाकरे विकास अघाड़ी। दोनों ठाकरे लोग, उनकी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों की जमीन, राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, उनका वोट बैंक पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो किसी तरह से अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए उन लोगों ने इस प्रकार का अभियान शुरू किया, और उसमें एनसीपी और सीपीएम और बाकी पार्टियों को भी शामिल किया है। उसमें कांग्रेस को बाहर निकाल दिया गया है। चलिए ठीक है, उनका फैसला है। अब कोई भी पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सकती है, उसको पूरा अधिकार है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने क्या किया है, मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काकर वो अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। ये सरासर आपत्तिजनक है। आप स्वास्थ्य के नाम पे, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल वोट मांगिए, लेकिन भाषा के नाम पे लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट मांगना सरासर गलत है। जिस प्रकार से राज ठाकरे ने घोषणा की है कि बिल्कुल मारिए लोगों को अगर कोई मराठी बोलने से मना करता है तो, लेकिन वीडियो मत बनाइए। मैं उद्धव ठाकरे से सवाल पूछता हूँ, क्या वे इस बात से सहमत हैं? मराठी भाषा का मान सम्मान महाराष्ट्र में होना चाहिए, और है भी, और हमारी सरकार ने एक मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। फिर हम लोगों ने जो महाराष्ट्र गीत है, उसको गीत को एक राज्य गीत का दर्जा दिया, और तमाम मराठी भाषा के विकास और विस्तार के लिए और उसकी समृद्धि के लिए हमारे तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक त्रिभाषा सूत्र के नाम पर एक हिंदी जो कि ऐच्छिक भाषा के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था, और वो एक मराठी समाज के जो नई जनरेशन है उसको उसकी एक ताकत बने, मराठी अपनी मातृभाषा सीखने के साथ साथ और भी एक दो भाषा सीखे, अंग्रेजी और हिंदी, वो एक प्रयास था। उस प्रयास के खिलाफ जा करके उन्होंने कुछ भी नहीं, ये मराठी भाषिक नौजवानों का नुकसान किया और महाराष्ट्र का नुकसान किया है। और जिस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मारने पीटने की जो हरकत करे वो सरासर गलत है। और इस तरीके से अगर वो पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जनाधार नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो आज इन लोगों के पास वोट बैंक है वो भी घट के बहुत नीचे चला जाएगा। बिहार में इसका वीडियो वायरल हुआ, बताया जा रहा है कि मराठी उसमें बोला नहीं, इसलिए उसको मारा गया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कार्रवाई की जाए। देखिए भाई, मैं एक पहली बात तो ये कहना चाहूँ कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। ये हिंदी भाषी और मराठी की प्राथमिकता को आगे करने के लिए कहा जा रहा है, और हर जगह, हर प्रदेश के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सुलझ सकती थी। ये चीज़ें कभी महाराष्ट्र में इस बात को लेकर कभी सवाल नहीं उठे थे, और जब भी उठे थे तो उसकी प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए वो दी गई थी। ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस तरह की कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से ये सवाल सारे सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें कट्टरवादिता ना होकर जो एक सम्मानजनक जो रास्ता है वो निकलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र अपने मराठी गौरव को सम्मानित रूप से रखना चाहती है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।